आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर के वचन से जिस विषय को मैंने लिया है वह अकाल समाप्त हो जाएंगे। और आज बहुत सारे समस्याओं से हो सकता है आप लगातार जूझ रहे होंगे और आपको लग रहा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु परमेश्वर इस माह के लिए इस प्रतिज्ञा वचन को दिया है और परमेश्वर ने आपको कुछ बातों को करने के लिए कहा है जिसे आप निरंतर कीजिए, जिससे परमेश्वर कहता है कि आपके अकाल समाप्त हो जाएंगे। और हम लोग याकूब में हम लोग देखते हैं, याकूब में जब हम उसका 5वां अध्याय के हम लोग 16 से देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और फिर उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और परमेश्वर का वचन तो हमें इस याकूब 5वां अध्याय से इस बात को सिखा रहा है। कई बार हमारे जीवन में बोलता है पाप होने के कारण हम देखते हैं वहां पर किस प्रकार से अकाल को आया, जहां पर हम लोग देखते हैं 3.5 वर्ष अकाल आ गया। फिर उसके एलिया ने जब प्रार्थना किया तब उस अकाल की क्या हुई, समाप्ति हुई। और परमेश्वर का वचन यहाँ बोल रहा है, इसलिए अब तुम लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो बोल रहा है और जिससे तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे बोल रहा है। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर इस माह आपसे चाहता है कि आप अपने अपने पापों को एक दूसरे के से किए पापों के आप क्षमा मांगे और निरंतर आप प्रार्थना कीजिए। क्योंकि एलिया भी बोलता है जब वो प्रार्थना करने गया तो उसने उस परिस्थिति के लिए एक बार प्रार्थना करके चुप नहीं रहा, क्योंकि वो अकाल बड़ा था और अकाल 3.5 साल का अकाल था और वहां पर सूखा पड़ गया था। लेकिन एलिया भी हमारे समान ही एक सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने परमेश्वर से निरंतर वो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की। और यही बात तो यीशु मसीह लूका हमें उसका 18 अध्याय का में सिखाता है। एक अन्यायी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत के बारे में लिखा है और उसने इसके विषय में यह दृष्टांत कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, ना वह परमेश्वर से डरता था वह ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो आकर कहती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना मानकर बोलता है, अपने मन में विचार करके वो चुपचाप रहा। फिर वो कहने लगा, यद्यपि मैं तो ना मनुष्य से डरता हूं, ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा लगातार मुझको आकर सताती रहती है और मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम करे। और यीशु कहता है, सुनो, प्रभु ने कहा सुनो, वह अन्यायी न्यायाधीश क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं, तो क्या वह उसके विषय में देर करेगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वह तुरंत न्याय चुकाएगा। परंतु क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। और जब आप ये प्रार्थना करने के बारे में यीशु मसीह बता रहा, निरंतर नित्य प्रार्थना करने के बारे में निरंतर तुम प्रार्थना करो बोला और अकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह वहां अंत में बोला, क्या वो जब आएगा तो विश्वास को पाएगा। यानी यीशु मसीह चाह रहा है जब आप प्रार्थना करें तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु ये मेरे लिए निश्चय होगा करके। एलिया ने एक बार प्रार्थना किया, एलिया ने 2 बार प्रार्थना किया, अपने सेवक को कहा जा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं वो नहीं दिखाई देता। फिर उसी दशा में वो फिर से प्रार्थना करता है। ऐसा करके वो 7 बार वो क्या करता है, लगातार वो क्या करता है, प्रार्थना करते रहता है। और जब तक एक छोटा सा बादल का खंभा, एक छोटा सा चिन्ह उसको दिखाई देता है, तब वो जान जाता है कि परमेश्वर भारी वर्षा को लाने वाला है। और ऐसे ही परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपके अकाल को समाप्त करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन याकूब में कहता है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो बोल रहा है। और फिर वो बोल रहा है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों की खेती को सींचता है परमेश्वर उसकी खेती को क्या करेगा, सींचेगा। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम जो दूसरों के लिए आशीष को मांगेंगे, हम जब दूसरों को क्षमा करेंगे, हम जब दूसरों से माफी को मांगेंगे, वो सारी बातें हमारे जीवन में आएगी। और परमेश्वर का वचन तो हमें यही बता रहा है कि जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे बोल रहा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह में हम सबको धार्मिकता मिली, हम सब धर्मी बनाए गए हैं, हम पापों के बंधन से छुटकारा पाए हुए लोग हैं।
और इसलिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है इस माह आप जब आकाश के खुलने के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह जब बपतिस्मा को लेकर के आया तब वो प्रार्थना कर रहा था और लिखा है वहां आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा। यानी कि आकाश अगर आपको खोलना है, काल की अगर समाप्ति करना है तो आपको निरंतर प्रार्थना करना है। और यही बात तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। इस माह आप विश्वास के साथ एक दूसरे को क्षमा करते हुए आप निरंतर प्रार्थना करें और ये विश्वास रखें कि जो आप प्रार्थना करें वो निश्चय पूरा होगा। चाहे वो आपकी कैसी बीमारी हो, कैसा बंधन हो, इस माह परमेश्वर आपके जीवन के तमाम बंधन को, तमाम बीमारियों को, तमाम अंधकार को आपके परिवारों से दूर करेगा। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम सब मिलकर आपके निकटता में आते हैं। खुदान पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता जो कुछ भी पिता आपके बच्चों ने आपकी दृष्टि में पिता परमेश्वर पाप अपराध गुनाह किया प्रभु जी, एक दूसरे को क्षमा नहीं किया खुदान परमेश्वर, हाँ पिता मन में कड़वाहट को रखा है प्रभु, ऐसे सारे पापों को पिता आप क्षमा कर दीजिए। खुदावन परमेश्वर इस माह परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसा बल दीजिए कि निरंतर प्रार्थना में बने रह सके खुदान परमेश्वर, क्योंकि इस माह पिता आप अकाल की समाप्ति करने जा रहे हैं खुदान प्रभु जी। आप पिता चाहे वो कितने वर्षों का काल क्यों ना हो परमेश्वर, एलिया तो हमारे समान सुख दुख मनुष्य था प्रभु जी, तो 3.5 साल के पिता उस काल को दूर कर दिया प्रभु जी आपने उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा। वही प्रार्थना चाहे कितने ही वर्षों पुराने परमेश्वर बंधन हो प्रभु, यीशु के नाम से टूटेंगे खुदान प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर आज के दिन की एक नए माँ की हर एक आशीष को और एक भलाई को, जय और छुटकारे को प्रभु जी यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर एक नया बल दीजिए प्रभु जी, एक नया हौसला दीजिए, एक नई ताकत दीजिए, एक नया आनंद को दीजिए इनके जीवन में प्रभु जी। और इस माह परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर आनंद में इनका जीवन बढ़ता जाए, इनका आनंद परमेश्वर प्रभु जी कम होने वाला नहीं, परंतु इनका आनंद, इनकी शांति लगातार बढ़ती चले जाए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर अद्भुत सुरक्षा में रखे पिता, अपने पवित्र लहू में ढाप कर रखे। शैतान के हर एक गड़बड़ी कराने वाली आत्माओं को, अंधकार की सारी बुरी युक्ति योजनाओं को प्रभु जी हम यीशु के नाम से आपके बच्चों की जिंदगी से बांधते खुदान। हम जय की घोषणा करते हैं आपके बच्चों के लिए प्रभु, हम आनंद की घोषणा करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता हम शांति की घोषणा करते हैं प्रभु जी आपके बच्चों के जिंदगी में प्रभु जी, हम चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हम कर्ज के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं खुदान प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर जो लगातार बीमारियों के बिछौने में पड़े प्रभु उनको उठ खड़े होने की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर बुरी लतों से प्रभु जी, हाँ पिता नाना प्रकार के बंधनों से प्रभु जी हम आजादी की घोषणा करते हैं इस माँ प्रभु, बंधन टूटेंगे खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी। अंधकार को परिवारों को छोड़कर जाना पड़ेगा प्रभु जी, अलगाववाद की आत्मा अलग होगी प्रभु जी परिवारों से प्रभु जी, मेल मिलाप की आत्मा कार्य करेगी प्रभु। अब बहुतों का परिवार जो टूट चुका है प्रभु इस माह जोड़ने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। परिवारों में अपनी शांति को आप बहाल कर रहे प्रभु, बच्चों के बीच में अपनी शांति को आप बहाल कर रहे प्रभु, आज्ञाकारिता की आत्मा को दे रहे परिवार में पिता, बच्चों के मनों को आप फेर रहे परमेश्वर पिता, बेरोजगारी की आत्मा दूर हो रही है प्रभु जी यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर हर एक बंधन टूट रहा है प्रभु जी आपके बच्चों के लिए परमेश्वर, हम जय के प्रभु घोषणा करते हैं प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर नौकरी की तलाश करे प्रभु इस माह परमेश्वर पिता उत्तम नौकरी से हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, आपकी आशीष उतरेगी परमेश्वर परिवारों में प्रभु, और पिता वो इस माह प्रभु आपकी भलाई को देखने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर जिनके जीवन में घोर अंधकार है प्रभु, ये अंधकार पिता इस माह आप समाप्त करने जा रहे, या काल यीशु के नाम से समाप्त हो रहे प्रभु जी, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपने जो वचन को अपने बच्चों को दिया, अगर वो लगातार विश्वास के साथ प्रभु जी इस माह निरंतर प्रार्थना करेंगे खुदा आप पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।